Hello, so let's read out a question first. A long rod are made up of soft iron is placed in vertical position if a strong magnet Ns is brought to the top of the rod as shown in the figure. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है जिसमें दो पोल्स है एस एंड एन और ये रॉड है आर उसके करीब में लाया जाता है. So the rod gets magnetized so intensely that is it's able to hold at its other end several small pieces of iron. So फिगर ए में आप देख सकते हैं, इसको मानेंगे फिगर ए. सो फिगर ए में ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन है वो उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. Now if the same magnet Ns is placed so as to stick the rod at its side near the bottom, the magnetization of the rod is too weak to hold the pieces of iron. अब उस तरीके से सेकंड फिगर में इस रॉड के सतह पर इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया गया है. तो उस टाइम पर जब इसको आयरन के पीसेस के करीब में ले जाया जाता है सो वो लेस अट्रैक्ट होते हैं. So we have to explain why the magnet Ns acts differently in these two cases. ठीक है, इन दोनों केसेस में ये क्यों इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है. सो इसको हम मान लेते हैं ए पार्ट और इसको हम मान लेते हैं बी पार्ट. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट, राइट. जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे. तो देखिए कोई भी एक मैग्नेट हो, लेट सपोज कि एक मैग्नेट है उसमें दो पोल्स है एन एंड एस और इसके करीब में मैं कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक थिंग्स को क्या करता हूँ, नियर में ले जाता हूँ. सो बेसिकली इस मैग्नेट के क्रॉस में क्या होंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे, राइट. इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे और ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. नाउ ये जो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर. दैट मीन्स टू से कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा जो तो ये थिंग्स उसकी तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी. ठीक है, सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है. सो देखिए हम अकॉर्डिंग टू द फिगर जाएंगे. तो सबसे पहले ए पार्ट के लिए हम डिस्कस करते हैं. सो ए पार्ट में क्या किया गया है कि जो मैग्नेट है एन एस, ठीक है, इसको इस रॉड के ऊपरी सिरे पर रखा गया है. एंड ऑब्वियस सी बात है ये रॉड अंदर से कैसी है, हॉलो है, राइट. हॉलो होने के कारण से ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये डायरेक्टली इसमें से पास होते हुए इसके वन एंड तक के पहुंच रही होंगी, राइट. दैट मीन्स टू से कि यहाँ पर मैग्नेट को रखने के कारण से ये जो आर रॉड है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है और जैसे ही हम आयरन के पीसेस के करीब में इसे ले जा रहे हैं सो ये इजीली उसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि रॉड आर strongly magnetized and that is why वो ज़्यादा पीसेस ऑफ आयरन्स को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर पा रही है ना. उस तरीके से यदि मैं बी पार्ट को डिस्कस करूँ सो बी पार्ट में क्या हुआ है, इसको हमने इसकी सरफेस पर प्लेस कर दिया है. सरफेस पर प्लेस करने के कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर में यहाँ पर हमें बता रखा है कि देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, वो हाफ पार्ट ऑफ इट्स आर आउटसाइड टू द रॉड और जो हाफ पार्ट है वो इसके इनसाइड जा रहा है, राइट. इसमें क्या हो रहा था, पूरी की पूरी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस
इनसाइड टू दैट ऑफ रॉड क्या हो रही थी, पास हो रही थी, जिसकी वजह से ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो रहा था। बस यहाँ पर बेसिकली जो हाफ पार्ट है वो क्या हो जा रहा है, शॉर्ट सर्किटेड हो जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये रॉड जो कि बी केस में है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट्स नॉट अट्रैक्टिंग द आयरन पीसेस सो स्ट्रांगली हियर। दिस इज़ व्हाट द रीज़न। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि इन सेकेंड केस most of magnetic line of force are short circuited by part of rod in contact with the magnet, जैसा कि यहाँ पर हमने ये थर्ड फिगर में देखा है, and thus rod cannot magnetize, and thus rod cannot magnetize strongly बोलेंगे, ठीक है, मैग्नेटाइज तो होगा बट स्ट्रांगली नहीं होगा, कैन नॉट becomes magnetized strongly, ठीक है, ये strongly मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज़ वाई वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। सो देखिए ये हो जाएंगे रीजंस behind this all the scenario. So this is the required solution which we have solved by using the concept of magnetic line of force. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.